खुदा के तो शह ख़ास से आज लाहौर से करतारपुर साहब के सफ़र के दौरान बहुत बुरी सड़क थी। इतनी टूटी फूटी कि उस पर ड्राइव करना एक आर्ट था। और होना ये चाहिए कि जो भी मज़हबी जगह हैं, शराइन्स हों, इबादत गाहें हों, उनके रास्तों को साफ़ रखना चाहिए कि ये हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है। उन तमाम ख़राब रास्तों में नारोवाल का कुछ छोटा सा टुकड़ा बहुत डेवलप नज़र आया। वो हमारे बहुत ही इब्नुल वक्त दो सियासी शख्सियात यानी कि अबरारुल हक और एहसन इकबाल जो हैं उनका हल्का भी है। और मैं लाज़मी बात है कि उन्होंने उसे किसी हद तक अपने वोट बैंक के लिए बेहतर भी करने की कोशिश की है। लेकिन तकलीफ़ की बात यह है कि उससे पहले बद्दू मल्ली और उसके आगे की जो जगह हैं उनको उन्होंने खाली छोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ़ फ़ौज के जहाँ पर मफादात हों, किसी के थोड़े से सियासी बेनिफिट हों, वहाँ पर आवाम के टैक्स का पैसा पानी की तरह बहाया जाए और बाकी जगहों को और बाकी आवाम को हम मरने के लिए छोड़ दें। पूरा मुल्क अपना है। बड़े शहरों पर अगर हमें दबाव कम करना है तो हमें पूरी तरह अपने छोटे शहरों और कस्बों को डेवलप करना होगा। उन्हें तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम करनी होंगी। जैसे बद्दू मल्ली से आगे तक आते हुए सिर्फ़ एक देही मरकज़ इलाज मैंने देखा और बराए नाम कोई स्कूल है। नारोवाल में अलबत्ता यूनिवर्सिटी भी थी, वहाँ पर कमिश्नर का ऑफिस भी, और काफ़ी डेवलपमेंट नज़र आई। वो एक सड़क का टुकड़ा उतना ही डेवलप्ड है जितना लाहौर का कोई भी अच्छे से अच्छा इलाका। ये ज़्यादती अब ख़त्म होनी चाहिए। पंजाब का बजट पूरे पंजाब के लिए होना चाहिए और सिंध का पूरा बजट सिंध के लिए होना चाहिए और मुल्क के इसी तरह से बाकी सूबे, बलूचिस्तान, सरहद, गिलगित बल्तिस्तान, इन तमाम के बजट इन तमाम को मिलने चाहिए और पूरे इलाकों को मिलने चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर जो है हमने इसको नवाजना है और बाकी अगर कभी कोई लाड़काना से, कोई नारोवाल से, कोई फ़लाँ जगह से आ गया तो वो अपनी जगह को डेवलप कर ले अपने मफादात के लिए कि उनके हेलीकॉप्टर से वहाँ उतरना है, उनके बिज़नेस वहाँ हैं, या फिर जो हमारा एक मखसूस इदारा है जिसने हर जगह पर कब्ज़ा कर लिया है, सिर्फ उसको नवाजा जाना है। दूसरा ये कि करतारपुर पहुँचने के बाद जो तकलीफ़ दह चीज़ है कि इस पर भी हमारे एक इदारे ने अपना कंट्रोल मुकम्मल तौर पर संभाल लिया है और शायद अब उन्होंने रुमालों का बिज़नेस भी यहाँ पर शुरू कर दिया। तो काफ़ी लोगों को तंग कर रहे हैं कि जी आप 60 रुपए का एक कॉटन का रुमाल लेंगे, और ये उन्होंने एक पाबंदी लगा दी है, यानी कि आवाम को नोचने खसोटने के लिए हर बार इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी इन्हें सीरियल से, खादों से फुर्सत नहीं थी तो अब इन्होंने ये धंधा पानी भी शुरू कर दिया। तो परवरदिगार इस मुल्क को बचाने वालों से बचा ले तो इंशाल्लाह ये मुल्क बच जाएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।